बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी स्टूडेंट्स? जी ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर है सेट थ्योरी का। उसमें आज हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, उसके रेलिवेंट फिर हम उनकी एग्जांपल्स करेंगे कुछ, ताकि हमें चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएं। इम्पोर्टेंट है लेक्चर। इसमें इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करें तो कहता है दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बाइजेक्टिव की डेफिनेशन बताई थी। वो मैंने क्या कहा था कि भी कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो आपका वन 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 हो। ये ऊपर भी मैंने लिखी हुई है। हमारे पास कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है अगर वो फंक्शन वन वन हो और ऑन टू हो। जैसा कि इसमें देखें तो ये फंक्शन 1 2 3 हमने ए सेट के लिए एलिमेंट्स और ए बी सी बी सेट के लिए, तो जब इनकी मैपिंग ड्रा की है तो हमारे पास वन वन की मैपिंग आ गई है। इधर से डोमेन्स में अगर देखें तो को डोमेन्स हमें उसी तरह सारी एडजस्ट हो रही हैं। तो ऊपर से वो ऑन टू भी है। तो जब ऑन टू और वन वन हो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो इक्विवेलेंट सेट कब होंगे, वो कहता है कि भी वो बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता हो। दो सेट्स जो हमने एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहने हैं, मतलब मैंने ए को इक्विवेलेंट बी के कहना है, तो ए और बी इक्विवेलेंट कब होंगे, जब वो कहता है कि भी एवरी फाइनाइट सेट आर इक्विवेलेंट। हर फाइनाइट सेट जो है वो इक्विवेलेंट हो, एक बात। और सेकंड में कह रहा है कि हर सेट इक्विवेलेंट कब होता है, टू इटसेल्फ एवरी फाइनाइट सेट आर इक्विवेलेंट्स। एक बात है, हर सेट जो है इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ ड्यू टू द परसेंस ऑफ डेंसिटी मैपिंग। वो अपनी डेंसिटी मैपिंग में होगा, तो वो खुद भी इक्विवेलेंट सेट होता है। उसके अलावा अगर डेंसिटी मैपिंग की बात करें तो वो इटसेल्फ भी बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंट सेट का बताता हूँ जी। अगर ए और बी इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब है कि भी हमारे पास जैसे ये ए और बी है, ये बाइजेक्टिव को होल्ड कर रहा है, तो समझ लें ये दोनों सेट ए और बी क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट सेट की एग्जाम्पल हैं। उसमें हम कहते होते हैं कि भी एक तो जो हमारे पास सेट ए हो और सेट बी हो वो बाइजेक्टिव बनाए। बाइजेक्टिव से क्या हमारा, वो हमारे पास वन वन बनाए। आप देख लें इधर भी अगर हमारे पास सेट के तीन एलिमेंट्स हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग हमें तीन ही इमेजेस मिल रहे हैं, एक बात। दूसरा ऑन टू हो। ऑन टू होता है हर प्री इमेज में जो ये सेट की हैं उनके हमें पोस्ट इमेज या इमेज हमें उनके इधर वो सारे के सारे मिल जाएं। कोई भी ऐसा प्री इमेज ना रहे जिसका इधर हमें कोई इमेज ड्रा हुआ ना मिले। ठीक है जी। तो वो बाइजेक्टिव होता है। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, बाइजेक्टिव मैपिंग बना दे, तो फिर वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जी हम एक क्वेश्चन के जरिए इसको देखते हैं। जी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो इक्विवेलेंट है किसके, सेट ऑफ इवन नंबर्स के। इवन कौन से आपने लेने हैं, पॉजिटिव नंबर्स, उनके इक्विवेलेंट है। एक एग्जांपल को हम ये देख लें कि नेचुरल नंबर को इक्विवेलेंट करना है इवन पॉजिटिव के। हमने फंक्शन ड्रा किया नेचुरल से इवन की तरफ, वो है जी सच दैट। अब फंक्शन ड्रा किया तो डेफिनेटली फिर हमारे पास वो इवन जैसा हो जो पहुंच रहा है। नेचुरल नंबर्स लेंगे वो इवन जैसे बनाएंगे। हमने फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू ऑफ एक्स, चूंकि इवन बनाना ना इसलिए हमने 2x लिया। ये x किस में से होगा, n में से होगा। इस पे फंक्शन डिफाइन किया तो हमारा आंसर 2x आना चाहिए। ठीक है जी। ऐसे समझ लें कि भी ये हमारे पास n है, इसके जो भी एलिमेंट्स इधर होंगे ये हमारे पास ई पॉजिटिव है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। ठीक है जी। तो ये कोई फंक्शन हमने एफ डिफाइन किया। तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये दोनों बाइजेक्टिव बना देते हैं। अगर बाइजेक्टिव हो गया तो फिर ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बाइजेक्टिव में हमें पता है कि भी वन वन करना होता है और ऑन टू करना होता है। अगर वन वन की बात करें तो कोई भी दो फंक्शन
इसी में से f(x1) या f(x2) या f(x3) कोई भी आप दो बात करें तो वो दोनों बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो f(x) की कीमत ये है, तो इसकी जगह पे 2x1 रख दिया। f(x2) की कीमत उसी तरह 2x2 बन गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, मतलब x1 और x2 जो हैं वो दोनों सेम फंक्शन बन गए, इसलिए ये 1 1 हो गया। दूसरे पे कहता है कि अगर ऑन टू बात करें तो ऑन टू में हमने, वो कहता है कि फॉर एवरी y बिलोंग टू दिस। अब हमने इसको देखना है, जो y इमेजेस हमें मिल रहे हैं, ये जो 2x है ये बेसिकली y इमेज होगा कोई। y इक्वल टू बिलोंग टू इवन देन देयर एग्जिस्ट, वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग बन रहा है, पीछे से जो आपकी x आ रहे हैं उनके क्रॉसपॉन्डिंग बन रहे हैं, सच दैट y इक्वल टू 2x। यानी कि इधर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x होगा ना जी। यहाँ पे ये y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x, तो इसका मतलब f ऑफ x अगर इसके बराबर है तो फिर y भी इसके बराबर है, तो वो हमारे पास y इक्वल टू 2x हुआ, तो देन f ऑफ x, यानी कि हमें जो x के क्रॉसपॉन्डिंग इमेजेस मिले वो सारे के सारे ये y हों, इधर जितनी भी वैल्यूज मौजूद हों वो सारी y हों, और वो किस जैसी हों, मल्टीपल ऑफ 2x यानी कि इवन जैसी हों। तो फिर हमें ऑन टू फंक्शन भी मिल गया जी कि भी वो वाकई ही 2x जैसी ही हैं, जितने भी आपने इधर से सेट लिए x1 x2 जो भी हैं, तो उसी तरह के हमें क्रॉसपॉन्डिंग आंसर मिल गए। अब ये 1 1 भी हो गया है, ऊपर से ये ऑन टू भी हो गया हमारे पास, तो इसलिए ये फिर फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। और अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें कि भी अगर हम सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, जैसे ये मैंने इवन का किया है, इसी तरह नेचुरल को अगर हम ऑड के लिहाज से करें तो फिर वहाँ पे हमने इसको इवन के लिहाज से किया था, ये सारा उसी तरह हम अब ऑड के लिहाज से करेंगे। अगर 1 1 फंक्शन होगा तो सेम जैसे इसको किया, हमारे पास f ऑफ x1 f ऑफ x2, जैसे ये 2x था, या अब इसमें आप जो भी वैल्यू n की रखोगे ये आपको ऑड फंक्शन देगा। तो हमने अब ये लेना है, यहाँ से क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, 2x1 और 2x2 बराबर हुए, फिर 2 से 2 कैंसिल कर दो, फिर x1 और x2 आ गया, 1 1 फंक्शन बन गया जी। इसी तरह ऑन टू की बात करते हैं, तो जैसे हमने उसके लिए इवन ड्रा किया था, यहाँ पे अब और ड्रा करेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू n देन f ऑफ x इज एन ऑन टू फंक्शन। जैसे इधर y इक्वल टू 2x है, तो इधर हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है जी, तो फिर वो y क्योंकि एफ एक्स होता है तो वह एफ एक्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, 1 1 की वजह से भी, ऑन टू की भी वजह से। इसलिए ये हमारा जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वो ऑड पॉजिटिव का भी के भी इक्विवेलेंट होता है, सेट ऑफ नंबर इवन पॉजिटिव के भी इक्विवेलेंट होता है। ये एक एग्जाम्पल को अब हम देखते हैं। उसने कहा है कि भी ये जो 0 1 क्लोज इंटरवल है इसको इक्विवेलेंट करो किसी ए और बी वैल्यू पे। सबसे पहले हमने इसका ग्राफिकली डिज़ाइन किया कि भी जो बनता है हमारे पास वो हमने बनाया। ये है जी, ज़ीरो मैप कर रहा है ए के साथ, तो ज़ीरो मैप कर रहा है ए के साथ, ज़ीरो पे ये वाला फंक्शन हमारा ए हो गया। अब 1 मैप कर रहा है या इक्विवेलेंट है बी के, तो 1 इधर से गया, इक्विवेलेंट हो गया बी के। ठीक है जी, 1 इक्विवेलेंट टू बी, 0 इक्विवेलेंट टू ए, ये हमने बना दिया, बिलफर्ज ये कोई लाइन ड्रा होगी। अब हमने इसको और इसको इक्विवेलेंट करना है, तो सिर्फ बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रा कर दें तो हमारा ये इक्विवेलेंट हो जाएगा जी। हमने इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस पे एक फंक्शन डिफाइन किया, तो ये हो गया हमारे पास। इसमें चूंकि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वाले और ये वाले, तो हम 2 पॉइंट्स फार्मूला लगाया, वो हमें पता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 x माइनस x1 होता है। तो जी जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमने रिप्लेस की। ठीक है जी, ये आ गई y2 की वैल्यू, ये आ गई y1 की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास x2 की वैल्यू, ये आ गई x1 की वैल्यू। यहाँ से भी आप इनको देख सकते हो, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, इसी तरह ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो ये लगाया, इधर से सिर्फ सिंपलीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास ये आ गया, उधर से कोई y फंक्शन बना दिया हमने, y फंक्शन।
वाई चूँकि ये मैं चलो इधर ये ड्रा कर देता हूँ बिलफर्ज, ये हमारे पास है 0 से 1 वाली, ये कोई दूसरा फंक्शन है ए से बी वाला, ये इस पे कोई हमने मैपिंग ड्रा की, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हम इस सारे को x सेट कहते हैं, इस सारे को हम y कहते हैं, तो y इज़ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास हुआ। तो हमने जब इसको ऐसे बनाया तो ये y की जगह पे एफ ऑफ एक्स रख दिया, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रख दिया, बाकी ये सारा फंक्शन है उसी तरह। यहाँ पे मैंने इसको इधर दोबारा लिख दिया, ठीक है जी। अब हमने उसको जो है बाइजेक्टिव बनाना है, यानी कि हमारे पास जो 0 और 1 है उसको इक्विवेलेंट करना है ए और बी के। तो उसके लिए आप सिर्फ बाइजेक्टिव कर दो तो आपका वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमने पीछे प्रीवियस मैंने अभी डेफिनेशन डिफाइन की है। तो बाइजेक्टिव के लिए दो काम होते हैं, हमने एक 1 1 करना होता है और एक ऑन टू करना होता है। वो हमने यानी ये 1 1 किया, ये ऑन टू किया। 1 1 में अगर हम बात करें तो फॉर एनी फंक्शन एक्स एंड वाई बिलोंग टू 0 टू 1, जो इधर थे हमने कोई वैल्यूज ली इस सेट में से जी, ये मैं बना दिया 0 और 1 सेट, इसमें एक्स और वाई ले लिया, ठीक है जी। वो हमने लिए तो उस दौरान उसकी मैपिंग इधर दूसरी तरफ हमारे पास हो रही है ए से बी की तरफ, ठीक है जी। तो वो हमारी हो गई। तो ये कोई फंक्शन एफ हमने ड्रा कर दिया जी। तो इससे में क्या है कि चूंकि 1 1 फंक्शन है तो इसका मतलब है इसका फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपस में बराबर होने चाहिए 1 1 के लिहाज से, ठीक है जी। ये अपनी कोई क्रॉसपॉन्डिंग मैपिंग दे दे, ये अपनी कोई क्रॉसपॉन्डिंग मैपिंग दे दे, जो भी वैल्यूज हैं इधर। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग हो जाए, एफ ऑफ वाई इक्वल टू, वो दोनों सेम होने चाहिए ये वाले ए और बी आपका, यानी कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर हो। जब ये बराबर, ये इसके लिए 1 1 के लिए, तो इसकी वैल्यूज हमने ये लिखी, चूंकि y के लिहाज से है तो फिर x की जगह पे y रिप्लेस कर देंगे। वो हमारे पास आया, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है जी। बाकी ये बच गया, ये बच गया, इधर से b-1, b-a ये कट गया, x बराबर y। वाकई ही हमारे पास x और y बराबर होंगे कब, जब ये आपके a और b एक ही सेम पॉइंट्स होंगे। तो ये 1 1 हो गया। जब ऑन टू की बात करते हैं तो जी हमने y बिलोंग टू a टू b, ये आपका है जी। हमने जो भी ये ए बी की बात की है, ये वाई अब इधर से लिए हैं, ये तो एक्स है ना हमारे पास। ये वाई बिलोंग टू ए एंड बी इज द इमेज ऑफ वाई माइनस ए एंड बी माइनस ए। तो वो हमारे पास इमेज जो बनेगा वाई माइनस ए और बी माइनस ए। इसको हम इस फार्मूला के ज़रिए निकालते होते हैं, वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन। यहाँ से वाई माइनस वाई वन से मुराद ए है, वाई टू से मुराद बी है, और ये बी माइनस ए हो गया। अंडर इस फंक्शंस को हमने ऑन टू डिफाइन करना है, तो वाई माइनस ए और बी माइनस ए जो ये किया है, ये क्या हो, ये पीछे से हमारे पास 0 और 1 के साथ में से ताल्लुक़ रखता हो, उसके एलिमेंट्स हों, यानी कि ऐसी मैपिंग कोई ड्रा करता हो, ठीक है जी। एज वाई के एलिमेंट तो हमने इधर से लिए हैं, तो जी वाई बिलोंग कर रहा है ए और बी में से, तो इसको हमने ऐसे भी लिख दिया। क्लोज इंटरवल होगा तो इक्वल लगाना है नीचे, अगर इनमें से कोई एक ओपन होता तो फिर उसको ओपन कर देना था। अब चूंकि ये क्लोज है तो क्लोज हो गया जी। मैंने पहले ए से माइनस किया, ठीक है जी, उसी तरह इधर भी किया, यहाँ पे भी किया। ए से ए कैंसिल, ज़ीरो हो गया, यहाँ से ये आ गया, इधर से ये आ गया। फिर इस पे डिवाइड सारे फंक्शंस को कर दिया, इसको भी और इसको भी जी। ये आप देख सकते हैं, जब हमने ये वाले फंक्शन पे सबको डिवाइड कर दिया, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ये आ गया, ये ज़ीरो ही आ जाना, इधर से ये आ गया, यहाँ से ये। अब ये जो हमने ऊपर कहा था कि भी हम ऐसा बनाएंगे, ये देखने आया पड़ा है। वो किसके अंदर अंदर हमने कहा था, वो किसके अंदर आना चाहिए, 0 और 1 के अंदर। तो आप देख लो वो 0 और 1 के अंदर ही आ गया है, जो हमने ये बात की थी कि भी ये फंक्शन को हम बनाएंगे, वो लाई किस में करे, 0 और 1 में लाई करे, तो फिर हमारा वो फंक्शन ऑन टू होगा। तो जी ये ऑन टू भी हो गया, ये 1 1 भी हो गया, तो फिर ये हमारा फंक्शन क्या है जी, बाइजेक्टिव है। जब बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है 0 और 1 वाकई ही इक्विवेलेंट है ए और बी के जी। ये था, ये एक एग्जांपल आपके जो है इक्विवेलेंट सेट की।
मज़ीद हम इनकी एग्ज़ाम्पल्स और भी करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको जो है प्रोवाइड करूँगा जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपनी राय का जी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। कोई क्यूरी हो या कोई मिस्टेक होगी तो वो भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।